हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अब ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। ठीक है, अटैम्प्ट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स स्टूडेंट ने किए हैं, उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। और दूसरी चीज़, इसको डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। एक तो प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही है 2019 में, और उसके बाद में 2020 में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पिछली बार कट ऑफ रही थी। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी वैकेंसीज़ पर कितनी कट ऑफ आपके पास रहती है, कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपके पास क्वालिफाई किए जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, आपके पास डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए। तो जो 2019 का था, 2019 में जो वैकेंसीज़ थी आपके पास लगभग 4700 करके वैकेंसीज़ थी कुछ, और 2020 में भी लगभग सेम ही वैकेंसी थी। तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो आपके पास क्वालिफाई किए थे, आपके पास पहली जो स्टेज है उसको टीयर 1 को, वो लगभग यहाँ पे हैं 44,000 के लगभग, 44,856 करके कैंडिडेट हैं। एक और लिस्ट निकलती है लेकिन जो ज़्यादातर कैंडिडेट होते हैं वो इसी लिस्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये 44,800 करके ये लिस्ट है आपके पास 2019 के लिए। और 2020 के लिए बात करूँ तो ये आपके पास ये लिस्ट है अप्रोक्स 45,000। तो इतने ही कैंडिडेट आपके पास यहाँ से 2022 में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया था 2021 सीएचएसएल वाला, उसके लिए भी इतने ही कैंडिडेट यहाँ से आपके पास क्वालिफाई करेंगे। तो अब कट ऑफ का देखिए, यहाँ पे 2019 में मैं बात करूँ कट ऑफ, देखो 2019 में आपके पास जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 पार्ट में हुआ था। पहले कुछ 3 दिन के लगभग एग्ज़ाम कुछ चला था, देन उसके बाद में बाकी का एग्ज़ाम अलग हुआ था। और जो एग्ज़ाम का जो लेवल था, कुछ शिफ्ट आपके पास बहुत इजी थी और कुछ जो शिफ्ट है आपके पास बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का था। ठीक है, तो जो उनमें जो वेरिएशन था जो लेवल का वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, उसकी वजह से जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसमें किसी शिफ्ट के बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े हैं तो, और किसी शिफ्ट के नंबर कम भी हुए हैं। तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने की वजह से आपके पास जो कट ऑफ के जो मार्क्स हैं वो सभी में इंक्रीज़ हो गए थे। तो जैसे कि यूआर की आप कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे 159 गई है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 136, एसटी के लिए 127। तो अब तक की ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है अब तक की जो सीएचएसएल की जो कट ऑफ गई है उनमें सभी में। ठीक है, अब यही कट ऑफ की आगे मैं बात करूँ 2020 के लिए, तो ये कट ऑफ आगे कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि 2020 में क्या हुआ था कि आपके पास जो एग्ज़ाम है का जो लेवल था वो सभी शिफ्टों में लगभग इक्वल सा था। थोड़ा बहुत का वेरिएशन होता है लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं था जैसा कि 2019 में था। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब शिफ्टें लगभग सेम सी रहती हैं तो 1-2 नंबर, 4-5 नंबर इतना वेरिएशन चलता है, लेकिन जब ज़्यादा शिफ्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है डिफ़िकल्टी लेवल में, तब आपके पास नॉर्मलाइजेशन से आपके पास ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है शिफ्ट्स में। ठीक है, तो 2020 में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए आपके पास जो कट ऑफ गई कंपैरेटिवली कम गई है। ठीक है, तो 2020 में आपके पास मैथ का सेक्शन हो गया और रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया और जीएस का हो गया। ठीक है, तो मैं मैथ की बात करूँ तो सभी लेवल आपके पास ठीक ठाक थे, अच्छा था पेपर का लेवल, और जीएस का पेपर ठीक था। अब 2021 के बारे में इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि 2021 का क्या पैटर्न रहा था, किस हिसाब से लेवल रहा था। तो 2020 में आपके पास कट ऑफ गई है, वो इतनी कट ऑफ गई है, आप देख पा रहे होंगे 141 आपके पास यूआर की कट ऑफ है, और एससी कैटेगरी की 114, एसटी की 108, ओबीसी की आपके पास 139 है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 2019-20 का हो गया, ये 2019 का हो गया। ठीक, अब इसके बाद में जो इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में डिस्कस करने से पहले ये देख लीजिए इस बार का जो पैटर्न रहा था उसमें आपके पास जो डिफ़िकल्टी लेवल था, मैथ का जो सेक्शन था वो कंपैरेटिवली आसान था। ठीक है, मैथ के बारे में बात करूँ, मैथ का आपके पास जो प्रीवियस ईयर का जो आपके पास एग्ज़ाम था उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान था। ठीक है, मैथ का सेक्शन, और मतलब 20 प्लस आपके पास अटैम्प्ट हो रहे थे। एवरेज अटैम्प्ट की मैं बात करूं तो 21 हो गया, 22 रह गया। ठीक है, इस तरीके से 20 प्लस आपके पास एवरेज अटैम्प्ट से ऊपर है इसमें मैथ के सेक्शन में। देन उसके बाद मैं बात करूं आपके पास मैथ के बाद में आपके रीजनिंग का सेक्शन हो गया। रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ था लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं आया है, लगभग सेम सा ही रहा है। और जो आपके पास इंग्लिश का पोर्शन कंपैरेटिवली किसी शिफ्ट में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है। तो इंग्लिश के सेक्शन में क्या है कि थोड़ा सा
कहीं कहीं पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। एक दो क्वेश्चन का कुछ नया पैटर्न देखने को मिला था, एक दो क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैं बात करूँ, आपके पास एक लास्ट सेक्शन रह गया, वो है आपके पास जीएस का, ठीक है, जीके वाला जो पोर्शन है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। जो कंपेरेटिवली जो पिछली बार का जो जीएस था उससे थोड़ा सा इस बार का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बढ़ाने का क्या रीज़न था, जैसे कि इसमें क्या पूछा इस बार, जैसे कि डांस फॉर्म हो गया आपके पास, जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं इस बार ज़्यादा पूछा गया है। तो जो पिछली बार का जो पैटर्न था उससे थोड़ा सा बदल के थोड़ा सा और अच्छे से लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। और 2021 का आपके पास करंट अफेयर्स पूछा था, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जीएस में जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स रहे वो सभी स्टूडेंट के कम रहे। तो इस प्रकार जो हम बात करें कि एक एवरेज अटैम्प्ट लगभग जो कितना रहा है, वो लगभग रहा है आपके पास, एक सीरियस कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 80 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। और भी इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करें तो 80 to 85, ठीक है, ये आपके पास एवरेज अटैम्प्ट रहा है। क्योंकि जैसे कि मैं मान लेता हूँ उसमें आपके पास वो टोटल 75 होते हैं, तीनों आपके पास सब्जेक्ट मिला के, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और आपके पास इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो इनमें से अप्रोक्स स्टूडेंट ने किए हैं यहाँ पे अराउंड आपके पास 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो 70 या 68 भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और अप्रोक्स यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं। और थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन में एजम्पशन लगा के तो अटैम्प्ट जो रहा है वो लगभग 12 to 14 या 10 to 12 इस तरीके से इसमें जीएस में आपका अटैम्प्ट रहा है। तो वही आपके पास प्लस 12 क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा, तो ये 82 नंबर के लगभग, 82 नंबर क्वेश्चन के लगभग आपके पास यहाँ पे ये आपके पास अटैम्प्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए फिर जो अभी इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है वो उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। अब देखो इसमें वेरी कट ऑफ इस बार का ऐसा नहीं है कि आपका पेपर थोड़ा आसान रहा है तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो लेवल है ना, जो आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सभी में जीएस जो पूछा है वो सभी में सेम पूछा है। ऐसा नहीं कि किसी ने एक पर्टिकुलर शिफ्ट में आपके पास जीएस का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा टफ दिया हो, किसी दूसरी शिफ्ट में आपके पास जीएस का पोर्शन इजी दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ का लेवल भी जो ओवरऑल जो पहले दिन से आपके एग्ज़ाम शुरू हुआ था और लास्ट दिन तक 10 तारीख तक वो सेम लेवल ही रहा है, ठीक है। कोई एक दो क्वेश्चन का जो वेरिएशन है वो तो रहता है क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट बनती हैं आपके पास, तो उसको हटाते हुए तो बाकी जो जीके का पोर्शन है उसमें अच्छा लेवल पूछा गया है सभी ओवरऑल शिफ्ट्स में, ठीक है। तो इतना वेरिएशन नहीं आएगा नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। शिफ्ट में आल्दो नंबर बढ़ेंगे, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा बढ़ेगा, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा उतना ही रहेगा मार्क्स, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ओके। तो फिर कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो अभी जो प्रीवियस ईयर का आपने कट ऑफ देखा, तो इस बार का कट ऑफ में बात करूँ 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो चीज़ें हैं वो केवल प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए उसी हिसाब से है। आप भी प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड चल रहा है और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई है, एग्जाम का जो लेवल है आपने खुद नहीं दिया होगा, आप भी खुद रियलाइज करके देखिए और इसको देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। केवल मार्क्स पे मत जाना कि कितना मार्क्स बताया तो इतना कट ऑफ जा सकता है क्या, इतना कम होगा, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा समझ के उस हिसाब से समझने की कोशिश करना। तो कट ऑफ क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड, ये रहेगा यूआर के लिए मैं बात करूँ, ये हो जाएगा आपके पास 142, ओबीसी के लिए है आपके पास 136 के अराउंड रहेगा, 137 138 के अराउंड, ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात करूँ ये रहेगा अराउंड 120, ठीक है। और एससी कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ 118 और एसटी कैटेगरी के लिए ये 110, ठीक है। तो इस तरीके से ये है मेरे अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी कैटेगरीज के लिए, यूआर 142, ओबीसी 138, ईडब्ल्यूएस 120, एससी कैटेगरी के लिए रहेगा 118, एसटी के लिए 110, ठीक है। तो इस तरीके से ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो आल्दो देखो ये कट ऑफ प्रेडिक्शन अपने आप में थोड़ा सा एक ऐसा टास्क होता है कि हम केवल प्रेडिक्ट ही करते हैं चीज़ों को, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक्यूरेट कोई बता सकता है, ये एक्यूरेट कोई बता भी नहीं सकता। चीज़ें प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है उसी के को देखते हुए वहीं पे आपके पास
संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि हाँ इतना हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इतना रह सकता है। और बाकी तो आपके पास जब कट ऑफ आएगी एक्चुअल में, आपके पास जो रिजल्ट आएगा तभी आप इसमें देख पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपका इसमें अच्छा स्कोर बन रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ तक करते हैं। थैंक यू सो मच।